अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू पीपल विल बी फाइन एंड डूइंग वेल। जिन भी स्टूडेंट्स ने एचएससी नेट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लिया है या अभी जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो एचएससी आप लोगों को एक फुली फंडेड नीट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जिसमें आप लोगों को स्टेटमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है और आप लोगों की जितनी भी ट्यूशन फ़ी है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोगों ने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किस तरह करना है, डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड्स होंगे और आप लोगों ने इंटरव्यू किस तरह पास करनी है, वो कंप्लीट मैंने ऑलरेडी इन वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोगों को स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी, तो आप लोग इनको देख के वहाँ से आप लोग आइडिया ले सकते हैं और आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन सबमिट कर ली है या उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा या वो स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं, तो आप लोगों के पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगी जिसको डेट ऑफ एग्रीमेंट कहते हैं। ये किस तरह की डॉक्यूमेंट होती है और आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट किसके साथ जमा करनी है, इस डॉक्यूमेंट के बेस पे भी आप लोगों की स्कॉलरशिप रिजेक्ट भी हो सकती है और आप लोग अपनी स्कॉलरशिप को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी ये डेट ऑफ एग्रीमेंट जो आप लोगों के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना और ये आप लोगों ने लाजमी सबमिट कर लेना है। तो ये किस तरह का डॉक्यूमेंट होता है, सबसे पहले हम लोग इसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा डेट ऑफ एग्रीमेंट फॉर अंडरटेकिंग अ कोर्स ऑफ स्टडीज़ अंडर द स्कीम ऑफ एचएससी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो ये आप लोगों के पास एक एग्रीमेंट होता है जो आप और एचएससी के दरमियान में होता है। तो ये जो भी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, तो ये उनके दरमियान और एचएससी के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे एचएससी की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप लोग इनको फुलफिल करते हैं तो उसके बाद आप लोगों की स्कॉलरशिप कंटिन्यू होगी, अदरवाइज़ आप लोगों की स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको गौर से समझना है, आप लोगों ने इसको फिल किस तरह करना है और आप लोगों ने किन बातों का ख्याल रखना है ताकि आप लोगों की स्कॉलरशिप रिजेक्ट ना हो और आप लोग इसी तरह एंड तक अपनी स्कॉलरशिप अवेल कर सके। यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ इंस्ट्रक्शंस है, जिस तरह यहाँ पे आप शो हो रहा होगा, ईच पेज मस्ट बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ स्टाम्प पेपर। तो ये जो आप लोगों के पास पीडीएफ शो होगा, इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोगों ने ये जो आप लोगों के पास पीडीएफ होगा, ये आप लोगों ने स्टाम्प पेपर पे निकालना है। आप लोगों ने सिंपल इसको प्रिंट नहीं करना है। यहाँ पे आप लोगों के पास स्टाम्प पेपर होगा, आप लोगों ने कचहरी जाना है, वहाँ पे जाके ये आप लोगों को शो हो रहा होगा 50 रुपीज़, ये आप लोगों के पास स्टाम्प पेपर होगा। तो ये जो आप लोगों के पास कुछ वाइट एरिया है, इस एरिया पे आप लोगों का ये जो पीडीएफ है ये वहाँ पे निकल के आएगा। उसके बाद उसी स्टाम्प पेपर पे यहाँ पे जब ये निकल के आएगा तो इसको आप लोगों ने यहाँ पे फिल करना है। आप लोगों ने एज इट इज़ इसको पीडीएफ निकाल के आप लोगों ने इसको फिल नहीं करना, आप लोगों ने सबसे पहले इसको कचहरी से स्टाम्प पेपर पे निकलवाना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, यहाँ पे आप लोगों ने अपना नेम लिखना है, फादर नेम, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी CNIC लिखनी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर या आप लोगों की जो CMS ID होती है वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट और स्टडी इन दी यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लोग स्टडी कर रहे हैं और आप लोग वहाँ पे एचएससी नीट पे स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग किस डिपार्टमेंट में है और ये आप लोगों के पास एकेडमिक प्रोग्राम है, किस प्रोग्राम में आप लोग, तो यहाँ पे आप लोगों की कुछ ये डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोगों के पास कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिसमें II, IV, तो इस तरह के आप लोगों के पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है। इसको आप लोगों ने लाजमी रीड आउट, मैं भी आप लोगों के साथ इसको डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों ने भी इसको गौर से पढ़ना है। यहाँ पे अगर आप लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करते अपने CGPA के हवाले से या GPA के हवाले से, तो भी आप लोगों की जो स्कॉलरशिप है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी से डिपार्टमेंट चेंज कर लेते हैं या आप लोग कोर्स ऑफ स्टडी चेंज कर लेते हैं और अगर आप लोग HSC को आगाह नहीं करते इस हवाले से कि आप लोगों ने डिपार्टमेंट चेंज कर लिया है, तो इस केस में भी आप लोगों की जो स्कॉलरशिप है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो आप लोगों ने अगर डिपार्टमेंट चेंज करना है या आप लोगों ने यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, तो आप लोगों ने पहले HSC को आगाह करना है इसके हवाले से कि मेरा HSC नीट बेस्ड स्कॉलरशिप ऑलरेडी मैं अवेल कर रहा हूँ, अभी मैं डिपार्टमेंट चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके बाद ही वो कोई स्टेप लेंगे, आप लोगों ने सबसे पहले उनको आगाह करना है, अदरवाइज़ आप लोगों की स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है, अगर आप लोग कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आप लोगों ने HSC को आगाह करना है कि वो आप लोगों को HSC नीट बेस्ड स्कॉलरशिप से ड्रॉप करे, या आप लोगों ने उस स्कॉलरशिप से आप खुद को ड्रॉप करना है और आप लोगों ने HSC नीट बेस्ड स्कॉलरशिप को आप लोगों ने अवेल करना है।
उसके नीचे यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें आप लोगों के पास जो आप लोगों की अटेंडेंस है वो आप लोगों ने 75% लाजमी आप लोगों ने लेनी है किसी भी सेमेस्टर में। उसी के नीचे आप लोगों के पास है, अगर आप लोग किसी भी ऐसी एक्टिविटी में, अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ में आप लोग इन्वॉल्व होते हैं और HEC को इसके हवाले से पता लग जाता है, तो भी आप लोगों की ये स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो सकती है। और इसी तरह जिस तरह HEC के रूल्स हैं हर यूनिवर्सिटी में, तो अगर आप लोग उस पर सही नहीं उतरते तो भी जो आप लोगों की स्कॉलरशिप है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो आप लोगों ने इन सब बातों का ख्याल रखना है। यहाँ पे कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस है वो आप लोगों ने लाजमी रीड आउट कर लेनी है और उसके बाद आप लोगों ने इसको फिल आउट कर लें ताकि आप लोगों को इसकी सही से समझ आ सके। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास डेट है, यहाँ पे भी आप लोगों ने डेट मेंशन कर लेनी है। सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे नेम CNIC, सिग्नेचर ऑफ विटनेस 1, यहाँ पे आप लोगों ने किसी भी विटनेस जो आप लोगों का कोई भी हमसाया हो या रिश्तेदार हो, तो आप लोगों ने विटनेस 1 यहाँ पे उसका नाम, यहाँ पे उसका सिग्नेचर, यहाँ पे नेम और यहाँ पे CNIC। इसी तरह आपके फादर यहाँ पे या गार्डियन, तो उनका नाम दे सकते हैं आप लोग, नेम CNIC। और यहाँ पे जो विटनेस 2 होंगे, यहाँ पे आप लोगों ने विटनेस 1 का नाम दिया था और यहाँ पे विटनेस 2 का, तो उसका सिग्नेचर, नेम और CNIC। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना, सबसे पहले आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल एड ऑफिस से आप लोगों ने पता कर लेना है। अगर आप लोगों की यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर लिया है तो आप लोगों ने उसके लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है वो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इंटरव्यू किस तरह पास करना है वो भी आप लोगों को प्लेलिस्ट से वीडियो मिल जाएगी, वो भी आप लोग वहाँ से देख लीजिए। और अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट फिर HEC से आप लोगों ने सबमिट कर लेना है। तो कोई भी इशू होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसके हवाले से फिर आगाह कर दूंगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। स्कॉलरशिप एंड जॉब से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।